तो देखो पहले वाली वीडियो थी उसमें बाबर के वंशज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 उज्बेकिस्तान में हुआ। पहले भी मैंने बता दिया था। उज्बेकिस्तान ये जगह जो है, मतलब पर्टिकुलर जगह की बात करोगे तो फरगना में जन्म हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? फरगना। फरगना फिलहाल कहाँ है? उज्बेकिस्तान, ठीक। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद, मूल नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका मूल नाम है। जहीरुद्दीन मोहम्मद पूरा नाम फिर आपका हो जाता है बाबर, ठीक। लेकिन मूल नाम अगर क्वेश्चन आता है कि बाबर का मूल नाम क्या है, तो आप ये याद रखोगे जहीरुद्दीन मोहम्मद, बस, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्वेश्चन एग्जाम में आया है यूपीपीसीएस के, कि निम्नलिखित किन मुगल शासकों में से सबसे कम आयु में गद्दी पर बैठा। तो देखो क्या हुआ, बाबर का पिता जो था कौन था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा की 1494 में मृत्यु हो जाती है, ठीक। और मृत्यु के बाद बाबर लगभग 11 साल की आयु, कितने साल की आयु में? 11 साल की आयु में गद्दी पर बैठा। तो सबसे कम आयु में गद्दी पर बैठने वाला मुगल बादशाह बाबर है। इसके बाद अकबर। अकबर लगभग 13 साल 4 माह की आयु में गद्दी पर बैठा, ठीक। तो अब एक चीज और है, इसमें एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक-ए बाबरी, जो बाबर नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबर अपने पिता की मृत्यु पर व्यंग करता है, मतलब एक तरीके से हंसी उड़ा रहा है। इसने आत्मकथा में लिखा है, उमर शेख मिर्जा अपने कबूतर और दड़बों के साथ उड़ा और बाज बन गया। असल में कहानी ये थी कि उमर शेख मिर्जा को कबूतर उड़ाने का बड़ा शौक था। तो कबूतर उड़ाते उड़ाते एक दड़बा रखा हुआ था किले पे। तो जैसे ही कबूतर, ध्यान ऊपर भाई साहब का, और ये भाई साहब जो है किले की दीवार से ध्यान कर रहे हैं, किले की दीवार से नीचे गिर गए, तो उसके कारण इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद मात्र 11 साल की आयु में गद्दी पर बैठा। अब इस समय बाबर, मतलब जो राजधानी है वो क्या है? फरगना। यहाँ जब गद्दी पे बैठता है, ये फरगना में जन्म हुआ है। लेकिन बाबर के पिता ने, उमर शेख मिर्जा ने, राजधानी चेंज कर दी थी। ये अंदीजान, उमर शेख मिर्जा किस राजधानी बनाता है? अंदीजान को बनाता है, ठीक। अब समस्या ये थी कि मृत्यु हुई, बाबर छोटा था। बाबर का जो चाचा और मामा, इन्होंने फरगना को कब्जाने का मन बनाया। किसने? चाचा ने और मामा ने, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो देखो क्या हुआ, बाबर का जो मामा और चाचा इसके खिलाफ था, तो इन्होंने फरगना को जीतने का मन बनाया, ठीक है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस चीज का उल्लेख किया है। इस समय बाबर की नानी और बाबर की दादी ने बाबर का साथ दिया था। तो नाम दोनों से एक से हैं, एक का नाम आयशा दौलत बेगम है और दूसरा का नाम एहसान दौलत बेगम है, लेकिन डिफरेंट है, ध्यान रखना है। अभी यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नाम बिल्कुल सिमिलर है, बस अंतर कितना है? आयशा दौलत बेगम और एहसान दौलत बेगम, ठीक है। बस यूपीपीसीएस वगैरह के एग्जाम में ही पूछा गया, नानी का उल्लेख एग्जाम में हो चुका है एहसान दौलत बेगम ने। जिस समय बाबर के मामा और चाचा ने फरगना पे आक्रमण किया था, तो एहसान दौलत बेगम ने इनकी क्या की है? रक्षा की। अब मैंने जैसा पहली वाली वीडियो में बताया था कि बाबर जो है किसका? तैमूर का 5वां वंशज था, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था हमने कि बाबर जो है किससे? पिता पक्ष की ओर से किसका वंशज है? तैमूर का 5वां वंशज। तो तैमूर की राजधानी थी समरकंद। तैमूर की राजधानी क्या है? समरकंद है। समरकंद में समरकंद में इस समय बाबर के चाचा का शासन था, ठीक है। और बाबर की प्रबल इच्छा थी कि वो समरकंद को क्या करे? जीत ले, ठीक।
तो बाबर का जो पहला अभियान है, पहला जो युद्ध अभियान हुआ वो 1496 में सबसे पहले समरकंद पे हुआ। ठीक है, हुआ क्या कि बाबर के चाचा की तो मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद इसने जो है समरकंद को जीतना चाहा। कारण ये था कि अगर समरकंद का बाबर शासक बन जाता तो मध्य एशिया में वर्चस्व बनाने की बात थी, क्योंकि तैमूर की राजधानी हो चुकी थी और तैमूर मध्य एशिया में बहुत खूंखार योद्धा था। तैमूर ने मैंने पहले भी आपको बताया 1398 में दिल्ली पे आक्रमण तैमूर का हुआ। ठीक है, कत्लेआम किया बहुत जबरदस्त तरीके से। तो बाबर ने 1496 में सबसे पहला अभियान कहाँ पे किया? समरकंद पे किया। लेकिन ये अभियान बाबर का क्या रहा? असफल रहा। इस अभियान में बाबर असफल हो गया। ठीक, इसके बाद अगला अभियान 1497 में पुनः किया और इस बार बाबर ने समरकंद को क्या कर लिया भाई? जीत लिया। ठीक है, दूसरा अभियान जो 1497 में हुआ है, इस अभियान में समरकंद बाबर ने जीत लिया। अब समरकंद जीतने जैसे ही समरकंद पहुंचा, फरगना को छोड़ना पड़ा। जो बाबर का मूल स्थान है यहाँ पकड़ के रखना चाहिए। ठीक है, फरगना छोड़ना पड़ा। फरगना छोड़ दिया और समरकंद पहुंचा तो पता चला कुछ दिनों बाद कि फरगना में रिवोल्ट मतलब विद्रोह हो गया। ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए बाबर को समरकंद से फरगना आना पड़ा। ठीक है, तो बाबर ने जो है जैसे ही समरकंद को जीता तो फरगना में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। विद्रोह को दबाने के लिए बाबर को फरगना वापस आना पड़ा, लेकिन फरगना विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका था। अब ऐसी स्थिति हुई कि यहाँ से मतलब परिस्थिति ये बनी कि बाबर को वापस लौटना पड़ा। लेकिन जैसे ही बाबर समरकंद पहुंचा तो समरकंद भी बाबर के हाथ से चला गया। तो भाई साहब की स्थिति होगी कि ना तो घर के रहे ना घाट के। समरकंद और फरगना दोनों से ही हाथ धोना पड़ा। बाबर यहाँ आत्मकथा में लिखता भी है कि मैंने समरकंद के लिए फरगना को खो दिया और अब समरकंद भी मेरे हाथ से निकल गया। तो ऐसे समय बहुत कठिन दौर था। छोटी सी एक जगह का ही मात्र इस समय एक छोटा सा क्षेत्र था, उसका ही केवल इसके पास आसरा था जीवन जीने के लिए। यहाँ से आप इंस्पायर हो सकते हो, क्योंकि इस समय बाबर बहुत कठिन परिस्थिति में था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बाबर का एक चाचा और था जो काबुल का शासक था। ठीक है, काफी दर दर की ठोकर खाने के बाद क्या हुआ कि इसी समय की ऐसी परिस्थिति बनी कि काबुल में दूसरे चाचा की मृत्यु हुई। अब चाचा की मृत्यु हुई तो चाचा का जो छोटा लड़का था वो गद्दी पे बैठा, लेकिन उसके खिलाफ वहां विद्रोह हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में बाबर चुपचाप काबुल में बाबर ने प्रवेश किया और इसके हाथ में काबुल आ गया, यानी कि काबुल बाबर ने जीत लिया। बाबर लिखता है कि एक्स माह ही ये किला हमने जीत लिया था। ये बात है कब की? 1504 की। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काबुल बाबर ने कब जीता? 1504 में। ठीक है, इसके बाद कंधार अभियान हुआ। कंधार अभियान 1507 हुआ। कंधार को जीत लिया, लेकिन जल्द ही कंधार बाबर के हाथ से चला भी गया। ठीक है, कंधार अभियान 1507 में बताया मैंने भी। काबुल जब जीता था उसी समय काबुल के साथ गजनी का क्षेत्र भी इसने जीता था। काबुल के समय ही कौन सा क्षेत्र जीता था? गजनी। ठीक है, और काबुल विजय, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप, काबुल विजय के उपलक्ष्य में काबुल विजय के उपलक्ष्य में 1507 में, कब? 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, सुल्तान की, मैं तुम्हें बता दूं प्रीवियस मतलब इससे जो पहले हमने पढ़ा टॉपिक, जब हम सल्तनत काल पढ़ रहे तो सल्तनत काल के जो शासक हैं वे सुल्तान कहलाते हैं। और बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की। जबकि इनकी पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्जा, क्योंकि पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। तो मिर्जा की उपाधि त्यागने के बाद काय की उपाधि धारण की? बादशाह। बहुत सी किताबों में बादशाह की जगह बादशाह भी लिखा हुआ था। बादशाह या बादशाह बात एक ही। क्लियर? अब बादशाह और सुल्तान एक दूसरे से अलग हैं।
और क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है। ठीक है भाई, तो देखो बादशाह और सुल्तान में क्या डिफरेंट है, इसको जानने के लिए हम अगला भाग बनाएंगे। आज इस सेशन में इतना, ठीक है।